इस दुनिया में 3 तरह के प्राणी हैं। एक वो जो बिल्कुल अज्ञानी है, एक वो जिन्हें बहुत ज्ञान है, और एक इन दोनों के बीच के बेचारे जो आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं। वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, और शास्त्रों में भी उन्हें सबसे डेंजरस, खतरनाक बताया गया। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे कॉमन मैन की तरह रो सकता है, वो गॉड कैसे हो सकता है? यदि हम इस विषय की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लें, है वो कल्याणकारी शिव, वो सर्वव्यापी शिव, वो शिव जिसका ना आदि है ना अंत है, जो देवों के देव महादेव है, वो शिव जिससे बलशाली कोई नहीं, और वो शिव जिसने मानवता के कल्याण के लिए स्वयं विष तक को पी लिया, वो शिव आखिर है कौन? वो शिव जिसके लिए कहा गया कि कंकर कंकर में शंकर का वास है, वो शिव आखिर है कौन? तो आप भी जानना चाहते हैं शिव कौन है, तो उसको बहुत डिटेलिंग में, क्योंकि इस एपिसोड में नहीं जाएंगे, आप देखिए उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं कि शिव कौन है, शिव तत्व क्या है। अब आ जाते हैं आपके इस प्रश्न पर। जब आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है, आपने पूछा आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, आपके इस ज्ञान का स्रोत क्या है कि शिव अपनी अर्धांगिनी के शव को लेकर विलाप कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, तो हमारा ऑथेंटिक सोर्स है वेद। वेदों में ऐसी कोई कथा नहीं है। फिर पुराणों पर भी आ जाते हैं, चलो, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन करती हैं। रामचरितमानस, उसमें भी ये पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। दक्ष का यज्ञ, देवी सती के प्राण त्याग देना, पर वहां भी वो उनके शव को लेकर के विलाप कर रहे हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो रामचरितमानस में हमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। अब हम शिव पुराण पर आ जाते हैं। शिव पुराण, समस्या पता है क्या है? हम अपने टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हम टेलीविजन देवता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा, आपने क्या किया? सीरियल देखा। सीरियल को बनाने वाले कौन है, जरा वो भी देख लीजिए। उसको मसाला डाल करके बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया। पर आपने अपने गुरुजनों से ये प्रश्न किया? आपने अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से ये प्रश्न किया? नहीं, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है गूगल देवता एंड टीवी देवता। आपने टेक्स्ट भी नहीं पढ़े, जबकि पढ़े लिखे हैं हम, फिर भी इतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर हम शिव पुराण की भी बात करें, तो शिव पुराण में 30th चैप्टर से लेके 43 चैप्टर, 30 से लेके 43 के बीच में ये पूरा का पूरा प्रकरण हम पढ़ते हैं। और यहां तक कि शिव तो वो हैं, जब आप इन सारे पुराणों में इस कथा को पढ़ेंगे, इतने बलशाली कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक जटा निकाली तो उसी में से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए, जिन्होंने पूरा का पूरा वो यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये उल्लेख भी आता है कि जब सब क्षमा की प्रार्थना करने उनके पास पहुंचे तो वो योगस्थ स्थिति में थे, क्योंकि वो योगीराज हैं। अब मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ये कथा काल्पनिक है? क्या ये कथा सिर्फ टेलीविजन में आती है, या ये एक लोक कथा है? तो यहां पर हम विशेष रूप से देवी पुराण को यदि हम देखते हैं, तो देवी पुराण में इसका उल्लेख आता है। लेकिन उस उल्लेख को सुनिए। उल्लेख ये कहता है कि सती के छाया शरीर को, छाया शरीर, शरीर नहीं, छाया शरीर, उसकी आत्मा, उसके सोल को। तो क्या ये गलत है अगर मान भी लें? क्योंकि शिव तो वो है जो निराकार है, शिव तो वो है जो कण कण में विद्यमान है, और वो इतनी, क्या वो जो कण कण में विद्यमान है वो कोई रूप नहीं धारण कर सकता? कितना आसान है उसके लिए रूप धारण कर लेना। और अगर आप उसे मनुष्य रूप में भी देख रहे हैं, तो क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल की तरह एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ करके जाएं? अगर हम शिव को एक गृहस्थी के रूप में भी देख रहे हैं, और उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी जो शरीर त्याग देती है, कितने बड़े रोल मॉडल कि उन्होंने ये एक इतना बड़ा उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा। तुम कहते हो कॉमन मैन जो अपनी वाइफ को लेकर के रो रहा है, कौन सा कॉमन मैन अपनी पत्नी के लिए रोता है? एक ऐसा संप्रदाय जहां का कॉमन मैन 3 से 4 बीवियां रखता है, फिर एक ऐसा संप्रदाय जहां पर जैसे ही पत्नी खत्म हो जाती है हम दूसरी पत्नी ढूंढने लगते हैं। वहां पर शिव ने इतना बड़ा उदाहरण आपके लिए छोड़ा
कि ये वो सनातन संस्कृति है जहां पति पत्नी का संबंध भोग का संबंध नहीं है। ये पति पत्नी का संबंध वो संबंध है जो 7 जन्मों का संबंध है। ये वो संबंध है जिसमें उसकी आत्मा तुम्हारे भीतर सदा के लिए बस जाती है। और ये उदाहरण ऐसा भोलेनाथ ने दिया, शिव ने दिया, कि आज भी जब आप किसी आइडियल कपल को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये शिव पार्वती की जोड़ी है। तो अगली बार यदि कोई आपसे ये प्रश्न करे तो आपके पास ये उत्तर होना चाहिए कि हम वो महान सनातन संस्कृति है, पति पत्नी का संबंध सबसे पवित्र संबंध है, और ये वो संबंध है जो 7 जन्मों का संबंध है। ये वो संबंध है जहां प्रेम, सद्भाव, त्याग, कंपैशन हम सीखते हैं। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज और जरूर कहना चाहेंगे हम। समस्या ये है कि हम अपने बारे में नहीं जानते, और क्योंकि आप अपने बारे में नहीं जानते इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू किया, फ्राइडे फैक्ट्स, इनसाइट टू इंडियन कल्चर। अभी भी आप इन वीडियोस को सबके साथ साझा करें, यंगस्टर्स के साथ साझा करें। दे शुड नो व्हाट देयर ग्रेट हिस्ट्री इज। दे शुड नो कि वो किस संस्कृति से आते हैं। प्रेम का प्रतीक, 7 जन्मों का प्रतीक, आइडियल कपल शिव पार्वती। और अगर इस पर आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उन्हें ये उत्तर जरूर दीजिए। To watch this video in English, go to Bharat Yoga English YouTube channel. और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप बेझिझक होकर के पूछिए। अगर जिज्ञासा होगी, अर्जुन के मन में जिज्ञासा ना होती तो गीता ना होती। अपने टेक्स्ट को पढ़िए, अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाइए, अपने बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार दीपक जलाकर माथा टेकना, सर झुकाना सिखाइए। तभी वो अपने रूट्स को जान पाएंगे, वरना वो भटकते रह जाएंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।